इस तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th का हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास जिसमें हम लोग पढ़ने वाले पद के ऑब्जेक्टिव। और मैं बता दूं कि आज का ऑब्जेक्टिव इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन तो एग्जाम में यहाँ से रहेंगे ही रहेंगे, चाहे वो कोई भी साल हो, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो तो बारीकी से पढ़ते हुए चलिए, आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। और मैं बता दूं कि आज जो मैं लाए हूं ये चैप्टर नंबर कविता का तीसरा नंबर है, जिसके लेखक कौन हैं तो ये पद के लेखक हैं तुलसीदास। आप लोगों ने इसके पहले पद एक और पढ़ा था, इसके पहले मैंने एक और पद पढ़ाया था जिसके लेखक थे सूरदास। सूरदास के बारे में डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं। और मैं बता दूं कि तुलसीदास का जो पद है ये भी पद में इसका अर्थ बारीकी से मैं बता चुका हूं और इसका ऑब्जेक्टिव मैं लेकर आया हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इस पद को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसके पहले देखिए आपको ध्यान रखना है कि तुलसीदास जो है ना, इनका जन्म कब हुआ था तो आपको याद रखना है कि अनुमानित 1543 ईस्वी में जन्म हुआ था। अगर पूछा जाएगा कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था तो आपको बताना है 1543 में। और वही मृत्यु पूछेगा, निधन पूछेगा तो आपको लगाना है कितना, 1643 ईस्वी, 23 ईस्वी में। कब हुआ था, 1623 ईस्वी में। दोनों पॉइंट नहीं भूलना है। सूरदास का जन्म 1543 में और निधन पूछेगा तो 1643 में। और जन्म स्थान अगर पूछता है कि जन्म स्थान कहाँ है तो जन्म स्थान है राजापुर बादा, उत्तर प्रदेश में जगह पड़ता है। कहाँ पे, राजापुर बादा, उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था किनका, तुलसीदास का। ये भी याद रखना है। चलिए एक एक करके क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, निम्नलिखित में कौन रामचरितमानस क्या है। क्या पूछ रहा है, रामचरितमानस क्या है। गीता काव्य है, गाथा है, महाकाव्य है, गंध खंड काव्य है। तो मैं बता दूं कि रामचरितमानस क्या है, महाकाव्य है। देखिए महाभारत और रामायण ये दोनों क्या है, महाकाव्य है। मैं पूछना चाहता हूं कि रामचरितमानस के लेखक कौन है, ये जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर हमें कमेंट में चाहिए और आप लोग जरूर बता के जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि कौन सी कृति जो है तुलसीदास द्वारा रचित है। मतलब कौन सा इसमें कृति जो है वो तुलसीदास लिखे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, उत्तरा रामचरित्रम, रामायण, रामचरितमानस, खंडन नयम। तो मैं बता दूं कि दूसरा नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है वो सी नंबर होने वाला है, रामचरितमानस। रामचरितमानस कौन लिखे हैं, तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस क्या किया गया है, लिखा गया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने भी कुछ मैं बताऊंगा एक भी फालतू का चीज़ नहीं बताऊंगा, वही चीज़ें आपको बताए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। वैराग्य संदिनी, पंचवटी, बरबय रामायण और जानकी मंगल। तो मैं बता दूं कि 3 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है वो बी नंबर होने वाला है। पंचवटी जो है ये तुलसीदास द्वारा नहीं लिखा गया है, वैराग्य संदीपनी लिखा गया है, ये भी लिखा गया है, जानकी मंगल भी लिखा गया है इसका। लेकिन इसका पूछ रहा है नहीं वाला, तो ये पंचवटी जो है ये तुलसीदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। लेकिन एक बात और मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि देखिए इनका नाम, तुलसीदास का एक और नाम था जिस नाम से बुलाते थे लोग, आप लोग को याद रख लेना है, राम बोला। राम बोला के नाम से भी बुलाते थे लोग किनको, तो तुलसीदास को किस नाम से बुलाते थे, राम बोला के नाम से भी बुलाया जाता था, याद रखिएगा। और वही अगर पूछता है कि माता का नाम क्या था, तुलसीदास के माता का नाम अगर पूछेगा तो आप लोग को याद रखना है हुलसी। क्या नाम था, माता का नाम तो हुलसी। और पिताजी का नाम क्या था, तो आत्मा राम दुबे। क्या नाम था, आत्मा राम दुबे। ये भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ देगा कि ये बताइए कि तुलसीदास का माता का नाम क्या था, हुलसी, और पिता का नाम आत्मा राम दुबे, और उनको राम बोला कहा जाता था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसीदास के पद तुलसीदास के किस कृति से लिए गए हैं। दोहावली से, रामलला नसूर से, कवितावली से, विनय पद से। तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो डी नंबर होने वाला है। विनय के पद से ये जो तुलसीदास का पद जो हम लोग पढ़े थे वो लिया गया है, इस बात को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मानस की रचना कब हुई थी।
संवत 1632 में, 1640 में, 1631 में, 1642 में। तो मैं बता दूं कि मानस की जो रचना हुआ था वो 1631 में हुआ था। कब हुआ था? संवत 1631 में मानस की रचना किया गया था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है, आप लोग को याद रखना है कि 1631 में मानस की क्या किया गया था? रचना किया गया था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक भी फालतू का क्वेश्चन नहीं है और ये सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम वाले हैं और एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला देखिए क्या है, तुलसीदास किस काल के कवि हैं? आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल। तो मैं बता दूं कि 6 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है वो डी नंबर होने वाला है। भक्ति काल के कवि हैं। कैसे कवि हैं? तो भक्ति काल के कवि हैं, इसलिए इसका राइट जवाब डी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। अगला देखिए क्या है, गरीब निवाज, निवाज कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है, विदेशा शब्द है, तद्भव शब्द है कि देशक शब्द है? तो मैं बता दूं कि 7 नंबर का राइट आंसर होने वाला है विदेशक शब्द है। कैसा? विदेशक। तो बी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला है कि कवितावली, गीतावली, बर रामायण किसकी रचना है? तुलसीदास की है कि गुलेरी की है, सूरदास की? इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर होने वाला है तुलसीदास। ये कवितावली, गीतावली और वन रामायणी ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो तुलसीदास के द्वारा क्या किया गया है? लिखा गया है। अगला देखिए क्या, तुलसीदास का जन्म किस देश में, किस प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। अभी इसका आंसर मैं आप लोग को बताया था और इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे मैं इस वीडियो को स्टार्ट किया था उसी समय इसका आंसर बताया था। लेकिन हाँ, जितने भी वीडियो आप लोग के लिए बनाए जा रहे हैं इसमें बहुत मेहनत लगते हैं, इसलिए आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत मदद मिलती है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ही देंगे। अगला देखिए क्या है, तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? कामायनी है, उर्वशी है, रामचरितमानस है और साकेत है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है रामचरितमानस। कौन है? रामचरितमानस। तुलसीदास के द्वारा सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य जो लिखा गया था वो कौन था? तो रामचरितमानस। तो इसका राइट जवाब सी नंबर होने वाला है। अगला देखिए क्या है, तुलसीदास का महाकाव्य रामचरितमानस किस भाषा में है? ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि 11 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है वो अवधी होने वाला है। किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। इस बात को क्या करना है? याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि तुलसी ने प्रथम पद में प्रस्तुति किससे की है? भगवान शिव से, गणेश से, सीता से, ब्रह्मा से? तो मैं बता दूं कि 12 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो सीता जी से। क्या कहते हैं? अपने माता सीता से जो है वो कहते रहते हैं। कौन कहते रहते हैं? ये कहते हैं कौन? तुलसीदास। जैसे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? मेरियो सुधी धायबी कछु करिन कथा चलाई, दीन सब अंगहीन छिन मलिन अत अघाई, नाम ले भरे उदर प्रभु दास दास कहाई, बुझिए सो कौन कहीं भी नाम दशा सुनाई, सुनहु राम कृपालु के मेरियो बिगड़ू बन जाई, जान की जग जननी जन के किए वचन सहाई, करे तुलसीदास भव तो नाथ गुण गाई। ये आप लोगों ने अर्थ सुन रखा होगा, जो कि पहला पद में दे रखा है। और वो क्या कहते हैं? अपना दुख सीता जी से बताते हैं और बोलते हैं कि ये राम को बता दीजिएगा। आप लोगों ने जरूर इस कविता को सुना होगा, जो कि बहुत मज़ेदार है और मैं इसके डिटेल आप लोग को बता रखा है। आप लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे तो आप जानते ही होंगे। अगला देखिए क्या है, तुलसीदास के प्रथम पद में अम्ब संबोधित किसके लिए किया गया है? अरे भाई, क्या बोला गया है? अरे सेंटेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि बोलते हैं कि कबहू अम्ब अवसर पाई, कबहू अम्ब अवसर पाई, मतलब अवसर पा के कह दीजिएगा। तो अम्ब माँ के लिए किया गया भाई। किसके लिए किया गया है? स्वयं के लिए, माँ अम्बा के लिए, सीता के लिए। तो अम्ब सीता के लिए किया गया है। किसके लिए? सीता के लिए किया गया है। तो 13 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है वो सी नंबर होने वाला है। इस बात को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? राम की दासी, सीता के दास के रूप में, राम भक्त के रूप में, महाकवि के रूप में। तो दासी दास कहाई बोला गया था ना, इसलिए दासी के दासी हैं। राम की दिशा का दासी कौन है? सीता। और उनकी दासी कौन है?
ये तुलसीदास। तो इसका राइट जवाब पहला ही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, तुलसी किस चीज़ के भूखे हैं? भोजन की, भक्ति की, मिठास की, श्री राम के दर्शन की। अरे भाई भक्ति की प्यासे हैं। किसकी प्यासे हैं? तो भक्ति के हैं। क्या चाहते हैं? कि हमें बस भक्ति ही भक्ति चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? भक्ति रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, रौंद रस। तो मैं बता दूं कि 16 नंबर का ए बिल्कुल सही होने वाला है, भक्ति रस होने वाला है। क्या होने वाला है? भक्ति रस। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दूसरे पद में भीख मांगते भिखारी के रूप में किसका परिचय दिया गया है? तुलसीदास का, श्री राम का, सीता जी का, लक्ष्मण का। तो ये जाते हैं और क्या तुलसीदास भीखा मांगते हैं, भिक्षा बोलते हैं ना, द्वार भयो द्वार हो भोरो की काजू, रटता रिहा आरी नो करो। ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा और जानते होंगे। अगला देखिए क्या है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे। अगर पढ़ रहे होंगे तो जरूर इसका आंसर कमेंट करके जाएंगे। निधन का भी आंसर आप लोगों को बताना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किस दासी ने तुलसीदास का पालन पोषण किया है? चुनिया, मुनिया, भुनिया, रुनिया। तो मैं बता दूं कि 20 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होगा ए नंबर, चुनिया। तो इसका राइट जवाब क्या हो गया? चुनिया। ए नंबर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लो अगला देखिए क्या है, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर अभी मैं बताया था, और इसका आंसर कमेंट में जरूर आप लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? बम बोला था, कि राम बोला, कि हरि बोला, कि इनमें से कोई नहीं? इसका भी आंसर मैं आप लोग को बता चुका हूं। क्या चीज़ है? राम बोला। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन है? नरहरिदास, रविदास, शेष सनातन, मधुवन सरस्वती। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो होने वाला है क्या चीज? तो मैं बता दूं कि शिक्षा गुरु पूछ रहा है तो कौन है? तो शिक्षा गुरु है शेष सनातन। आप लोग को याद रखना है, शेष सनातन जो कि काशी के विद्वान आदमी थे। कौन? शेष सनातन। कैसे थे? काशी के विद्वान। पूछ देगा कि काशी के विद्वान थे कौन? तो शेष सनातन। और वही दीक्षा गुरु अगर पूछा रहता, क्या पूछा रहता कि दीक्षा गुरु कौन है? तो नरहरिदास होते। ये दीक्षा गुरु हैं, शिक्षा गुरु नहीं, ये दीक्षा गुरु थे, याद रखिएगा। तो दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरिदास। और शिक्षा गुरु कौन है? तो शेष सनातन, याद रखेंगे। अगला कौन है? तुलसीदास की रचना कौन सी है? क्या ऑप्शन में है? अग्रपालिका, पर्णपात्रिका, सीता स्वयं, और क्या? विनय पत्रिका। तो मैं बता दूं कि 24 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो होने वाला है डी नंबर, विनय पत्रिका लिखा गया है। अगला देखिए क्या है, तुलसीदास की रचना कौन है? कवितावली, बैरावली, गीतावली, राधा प्रस्तुति। तो मैं बता दूं कि 25 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है डी नंबर होने वाला है, राधा प्रस्तुति। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, रामचरितमानस की रचना का समय क्या है? 16 से 31 हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। अगला देखिए क्या है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? मैथिली, संस्कृत, अवधी, ब्रज भाषा। तो मैं बता दूं कि 27 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है सी नंबर, अवधी भाषा। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला देखिए क्या है, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो इसकी भी भाषा कैसी है? 28 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है वो डी नंबर होने वाला है, सॉरी बी नंबर होने वाला, ब्रज भाषा है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हनुमान बाली को तुलसीदास के किस प्रवृत्ति का एक अंग माना जाता है? जानकी मंगल, गीतावली, कवितावली, श्री कृष्ण गीतावली। तो 29 नंबर का जो राइट आंसर मैं बता दूं वो बी नंबर होने वाला है। क्या होने वाला है? गीतावली। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? वीर रस, सिंघार रस, कड़ु रस, भक्ति रस। तो मैं बता दूं कि 30 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है भक्ति रस। क्या होने वाला है? भक्ति रस होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तुलसीदास के गुरु कौन थे? कृष्णदास, नरहरिदास, भगवान दास। तो मैं अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि नरहरिदास जो है वो दीक्षा गुरु थे। अगला देखिए क्या है, से सनातन जी कहाँ के विद्वान थे? काशी के, अयोध्या के, मथुरा के, वृंदावन के। जो कि इसका भी आंसर मैं बता चुका हूँ, काशी के विद्वान थे, याद रखना है। अगला देखिए, घर त्याग कर तुलसीदास अस्थायी रूप से कहाँ चले गए? इलाहाबाद, अयोध्या, और क्या दे रखा है? काशी और वृंदावन।
तो मैं बता दूं कि ये जाके कहाँ रहते थे। जैसे ही इनके पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली। क्या नाम था, रत्नावली। और रत्नावली को छोड़ के काशी में रहते थे। याद रखिए कहाँ रहते थे, काशी। और इनके पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली था। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये काशी में रहते थे, अभी हम लोगों ने पढ़ा। अगला देखिए क्या है। अब्दुल रहीम खाना तुलसीदास के क्या थे, कुटुंब थे, शत्रु थे, अन्य मित्र थे, सहपाठी थे। तो मैं बता दूं कि 34 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है वो सी नंबर होने वाला है। क्या, अन्याय मित्र थे। याद रखिएगा क्या थे, इनके मित्र थे। इस बात को नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके क्या थे, तो इनके मित्र थे। अगले क्वेश्चन देखिए क्या है। तुलसीदास के आराध्य कौन है, राम, भारत माता, कृष्ण जी और क्या है, दुर्गा जी। तो आराध्य कौन है, राम है इनके लिए। कौन है, राम है। और इनकी तुलसीदास के पदों की भाषा क्या है, तो अवधी है। क्या है, अवधी। इनके भाषा की क्या है, अवधी है। और देखिए जितने भी क्वेश्चन बताए आप लोगों को, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम वाले हैं और एग्जाम में आते हैं। इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आप बहुत बेहतर करेंगे। चलिए तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।